अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। लिटरली आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे क्योंकि मार्केट ने ब्रेक डाउन लिया है। अब जिस तरह पहले निशानदेही करके मैंने कहा था कि 62.5 के का जो लेवल है, अगर मार्केट यहां से ब्रेक डाउन कर रही है और अगर मार्केट इसको क्लेम नहीं कर पा रही इस हफ्ते, तो फिर बड़ा मसला है। और मैं आपकी उसका रीजन आपको बताता हूं। मैं देखो, ये जो आपको एक लाइन नजर आ रही है, कितना ब्यूटीफुली इस लाइन से विक मार्केट डेली की कैंडल है, मार्केट खड़ी है 58,928 पे। ये जो लाइन है ना, ये जब से इस साल का बुल रन स्टार्ट हुआ था स्पॉट ईटीएफ के अप्रूवल पे जनवरी वगैरह से, ये लाइन एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सपोर्ट लाइन रही है। और अगर आप देखें, इस लाइन को हमने रिट्रेस्ट किया, यहां पे लोगों को फंसाया गया, दोबारा मार्केट तोड़ के नीचे आई, जिसको हमने यहां पे कॉल आउट किया था। बाय द वे, इस बॉटम को भी हमने बड़े बेहतरीन तरीके से कैच किया था, 49 तक विक गई थी, लेकिन 52 समथिंग का हमारे पास ऑर्डर था और हमने फिर यहां पे दोबारा एक शॉर्ट सिनेरियो कैच किया था 56 तक, जो ग्रुप मेंबर्स भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं। वीडियो स्क्रॉल करके आप लोग देख सकते हैं। एवरीथिंग इज ओवर हियर, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ हिस्ट्री। यहां पे अब हमारा एक्चुअली अर्ली शॉर्ट, कल मैंने शॉर्ट दिया था, मार्केट ऊपर चली गई, लेकिन अब दोबारा मार्केट वहां पे आ गई है। तो कल शॉर्ट दिया था, देना आज चाहिए था। एनालिसिस एक दिन पहले हो गया, अक्सर एनालिसिस थोड़ा अर्ली हो जाता है। और कल ग्रुप के अंदर हमारे शॉर्ट के एसएल हिट हुए हैं, जो सीधी सीधी सी बात है और एक ऑनेस्ट ग्रुप के ट्रेड का रिव्यू है कल। और इम्पॉसिबल बात है कि इस दुनिया में कोई भी ट्रेडर है जिसका कभी एसएल हिट ना हो। ये दुनिया में कोई भी ट्रेडर है जिसकी कोई ट्रेड कभी ना फंसे। हमारा एसएल हिट हुआ, लेकिन साथ ही हमारे बहुत सारे ऑल्ट्स के लॉन्ग्स थे जो हमारे ग्रुप में लगे। मैंने इंस्टाग्राम स्टोरीज पे उसकी सारी डिटेल्स हैं, लोगों के टेस्टिमोनियल्स हैं, लोगों के मैसेजेस हैं। अभी मेरे पास लोगों के मैसेज आ रहे हैं जिनके ऑल्ट्स में जो अभी फिर शॉर्ट दिया था हमने, वो लगा है यहां से नीचे मार्केट जब गिरी है। अब ये जो लेवल है ना भाई, सिंपल सी बात है, जो 58 के है और 57,800 है, अगर हम ये क्लेम नहीं करते तो पहले मार्केट यहां से रिजेक्ट होती है, फिर मार्केट इधर आती है, फिर मार्केट यहां से रिजेक्ट होती है, इधर आती है, अब दोबारा मार्केट यहां से रिजेक्ट होती है। तो जो सेलर का जो प्रेशर है वो बढ़ता चला जा रहा है और जो बायर्स हैं वो पहले यहां पे बाय करने को तैयार थे, फिर यहां पे बाय करने को तैयार थे और अब इससे ऊपर बाय करने को तैयार नहीं थे। जो सेलर्स हैं वो इससे नीचे सेल नहीं कर रहे थे, इससे नीचे सेल नहीं कर रहे थे और अभी यहां पे हैं। लेकिन अब क्योंकि लोग बाय करने को इससे ऊपर तैयार फिलहाल नहीं है, सेलर सेंटिमेंट वीक हो सकता है और नीचे से बाय हो सकता है। सेलर्स जो हैं वो फॉर अ लोअर प्राइस यहां पे सेल कर सकते हैं। अगर 58 के और 57,800, ये जो $200 की विंडो है, अगर ये ब्रेक होती है, तो जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताया है कि दोबारा अगर 56.5 आता है और इवन 54.5 भी आता है, विच वुड बी समवेयर अराउंड हियर, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली वो एक हेल्दी सपोर्ट होनी चाहिए जो हमें कंफर्म करनी चाहिए। और अगर वो कंफर्म करके मार्केट उठती है तो फिर हम दोबारा इस लाइन को तोड़ के ऊपर जाके यहां बैठ सकते हैं। लेकिन जब तक इस लाइन को हम तोड़ के ऊपर जाके नहीं बैठते, तब तक बुलिश मोमेंटम विद इन अ वीक हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वीक से ज्यादा लग सकता है। अगेन, मैं नहीं कह रहा बुल रन इज ओवर, मैं ये नहीं कह रहा, प्लीज इसको आप गलत इंटरप्रेट नहीं करें। मैं ये कह रहा हूं इन द टाइम, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम है ना, ये आप 2-4 दिन इधर क्लोज करके ऊपर जा सकते हो आप, ठीक है, नीचे सपोर्ट आप कंफर्म करके वापस ऊपर आप उठ सकते हो, बट इट वोंट बी सून। जब यहां पे हमने इसको कंफर्म किया, फिर हमें अच्छा बाउंस मिलेगा। और अगर इस चार्ट को आप देखें पीछे, तो आपको वही बाउंस नजर आएगा बार बार, कैपिचुलेशन बाउंस, कैपिचुलेशन बाउंस। लेकिन ये डेंजर है ऑन द शॉर्ट रन सिनेरियो। अब आप ये देखें कि यहां पे 55,600 ये है प्राइस जोन, और ये हमारा तकरीबन 54,500 से 55,000 के का जोन है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। इस वजह से मैं ये बात कर रहा हूं, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ट्रस्ट मी ब्रो साइंस नहीं है। ये एग्जैक्टली डायगोनल लाइन है, एग्जैक्ट रेजिस्टेंस आपको नजर आ नहीं रही है, एग्जैक्ट एक्यूरेट रिजेक्शन यहां पे जो पकड़ी है, एक्यूरेट रिजेक्शन। तो इसलिए टीए को इजी मत लो, टीए को फॉलो करो। न्यूज वे वो ब्ला ब्ला जो सारी चीजें वो आ रही हैं, अपनी जगह है वो, लेकिन टीए को फॉलो करो। इसको अभी फिलहाल ये पैटर्न बहुत ही अहमियत का हामिल है, इसीलिए ये 61,200 के करीब रिजेक्शन है। 62.5 से जब तक हम ऊपर नहीं है, विच मीन्स के इस लाइन से ऊपर आके कंफर्म करके ऊपर 62.5, जब तक वो सीन नहीं है, तब तक हम लोग 75, 73, 78, 79 के को नहीं देख रहे। तब तक हम इधर ही रुल रहे हैं, विच इज ग्रेट, क्योंकि जितना लंबा अरसा हम इधर रुलेंगे उतना ज्यादा हमें अच्छा अपसाइड मिलेगा। तो इस चीज को आप लोग जहन में रखें। और अगर अभी आप लोग निराश हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, थक रहे हैं, तंग आ रहे हैं, घबरा रहे हैं, अगर अभी आप लोग वीक हो रहे हैं, तो 16,000 के दिन याद करो, 20,000 के दिन याद करो, 25,000 के दिन याद करो, 3 महीने पहले 40-50 के दिन याद करो। आज हम 60 पे बेरिश हो रहे हैं। हमारा हाल देखो क्या करते हैं ये लोग।
कि यहां पे लाके भी बेरिश कर देते हैं 16-20 पे। जो अगर आपको कोई कहता ना यार 60 पे मार्केट 2 महीने कैपिचुलेट होगी, आप बोलोगे 60 पे पूरा 2 महीने तक मैं रक्स करूंगा, अगर मार्केट कैपिचुलेट भी होगी मैं भंगड़े डालूंगा क्योंकि मैं आज का बायर हूं। लेकिन आज लोग बेरिश हो रहे हैं, लोगों के सेंटिमेंट्स तब्दील किए जा रहे हैं। तो मोटी खबरों पर नजर रखो। जो बड़ी खबर है, जो कि ऑफिशियल न्यूज नहीं है, लेकिन जो न्यूज चैनल है रॉयटर्स और दूसरे हैं, उन्होंने कंफर्म किया कि रेट कट जो हैं वो 3 दफा 20 साल हो सकते हैं, विच इज अ मेजर बुलिश थिंग। अगर ऐसा होता है भाई, मेजर बुलिश थिंग। बुलिश सिनारियो के सीड्स डल रहे हैं और उस बुलिश सिनारियो में लोगों को सेल किया जाएगा टॉप। तो हमने उस वक्त बाय नहीं करना, हमने इधर कहीं बाय करना है। इस चीज को जहन में रखो। एज ए ट्रेडर थोड़ी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन रखो। 2 घंटे की बाद की ट्रेड ओपन नहीं करो, जरा 2 हफ्ते और 2 महीने के बाद की भी ट्रेड अभी लगाओ। जितना लॉन्ग टर्म अभी खेलोगे, लॉन्ग टर्म का मेरा मतलब है 3 हफ्ते 6 हफ्ते, दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल। क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक इरप्शंस जो हैं वो 3-4 हफ्ते में मुतवक्को हैं, जो कि चेंजेस हैं। सबसे बड़ा जो उसमें है वो है रेट डिसीजन। सबसे बड़ी चीज जो है रेट डिसीजन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेट डिसीजन है जो आने वाला है। तो लेजर फोकस्ड रहो, स्टे फोकस्ड, स्टे हार्ड एंड स्टे पेशेंट यहां पे, और इस टीए को जरूर फॉलो करो और इसको क्लोजली वॉच करो। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।